नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस और जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे जीरा, तिल, मूंगफली, मूंग, ग्वार और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास सुर्खी पर। कोटा मंडी में 500 रुपए उछला मूंग का भाव। पोरबंदर मंडी में 25 रुपए की आई गिरावट। और आइए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं मूंग के बाजार से। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंग की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव की बात करें तो राजस्थान की कोटा मंडी में मूंग के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं गुजरात की राजकोट और पोरबंदर मंडी में भाव में एक नरमी दिखाई दी, जबकि मध्य प्रदेश की खातेगांव और उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में इस दौरान मूंग के भाव में किसी भी तरह का कोई बदलाव नजर नहीं आया। आपको बता दें, घरेलू स्तर पर इस साल मूंग की रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है, जिसका असर मूंग के बाजार भाव पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल इसके बाजार में क्या स्थिति है, आइए इसके लिए नजर डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंग की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो कोटा मंडी में मूंग के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं राजकोट और पोरबंदर मंडी में भाव नरम रहे, जबकि खातेगांव और लखनऊ मंडी में इस दौरान मूंग के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एडमार्ट नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 17 मई को मूंग का भाव रहा 8,300 रुपए। 18 मई को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 8,250 रुपए। इसी तरह राज्य की ही पोरबंदर मंडी में मूंग के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 17 मई को मूंग का भाव था 8,100 रुपए। 18 मई को इसके सौदे 25 रुपए लुढ़क कर 8,075 रुपए पर हुए। हालांकि मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। यहाँ 17 और 18 मई को मूंग 7,200 रुपए पर बिकी, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान मूंग के भाव में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 17 मई को मूंग का भाव था 6,500 रुपए। 18 मई को इसके भाव में 500 रुपए का उछाल आया और 7,000 रुपए पर सौदे हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में 17 मई को मूंग का भाव रहा 7,820 रुपए। 18 मई को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 7,820 रुपए पर बरकरार रहा। घरेलू स्तर पर इस साल कुल मूंग की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान मूंग की पैदावार 35,45,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल के समान अवधि के दौरान 31,66,000 टन रही थी। बता दें कि भारत से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। एपीडा के मुताबिक साल 2022-23 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 6 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 3,42,550 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 3,01,572 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो जाना आपने मूंग और इसके साथ साथ दलहन के बाजार में क्या स्थिति है। निर्यात को अगर देखा जाए तो आंकड़े काफ़ी संतोषजनक, काफ़ी सकारात्मक। करीब 3 लाख टन से अधिक तक का जो निर्यात है वो इस बार दर्ज किया गया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और मंडी खबर में नजर डालते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। राजकोट मंडी में 420 रुपए लुढ़क कर 6,980 रुपए पर हुए मूंगफली के सौदे। धौराजी मंडी में आई 50 रुपए की तेजी। और खरीफ तिल की उपज में कमी का अनुमान। जोधपुर मंडी में 12,050 रुपए क्विंटल पर बिका तिल। और आइए मंडी खबर में बात कर लेते हैं मूंगफली के बाजार की।
गुरुवार को धोराजी और माधोगंज मंडी की अगर हम बात करें तो मूंगफली के सौदों में बढ़त के साथ यहां कारोबार दर्ज किया गया। जबकि गुजरात की राजकोट और पोरबंदर मंडी की बात की जाए तो इस दौरान मूंगफली के भाव में कोई भी बदलाव नजर नहीं आया, यानी भाव जो है वो समान भाव पे बरकरार रहे। हालांकि आवक की अगर बात करें तो कृषि उपज मंडियों में दोनों मूंगफली की आवक सामान्य बनी हुई है। आपको बता दें कि देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में इस साल 5,80,000 टन के पार पहुंचने के अभी तक का जो आंकड़े सामने आए हैं ये पहुंच चुका है, जो बीते साल के मुकाबले अगर देखा जाए तो बीते साल की तुलना में अधिक है। फिलहाल इसके बाजार में क्या स्थिति है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। गुरुवार को धोराजी और माधोगंज मंडी में मूंगफली के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ, जबकि राजकोट और पोरबंदर मंडी में इस दौरान मूंगफली के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। बात आवक की करें तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंगफली की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो गुजरात की राजकोट मंडी में 17 मई को मूंगफली का भाव था 7,400 रुपए। 18 मई को इसके भाव में 420 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 6,980 रुपए पर आ गया। जबकि राज्य की ही धोराजी मंडी में मूंगफली के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। वहीं पोरबंदर मंडी में 17 मई को मूंगफली का भाव रहा 6,300 रुपए। 18 मई को इसके सौदे 310 रुपए लुढ़क कर 5,990 रुपए पर हुए। हालांकि उत्तर प्रदेश की माधोगंज मंडी में इस दौरान मूंगफली के भाव में तेजी देखने को मिली। यहां 17 मई को मूंगफली का भाव था 6,180 रुपए। 18 मई को इसके सौदों में 20 रुपए का उठाव आया और भाव 6,200 रुपए पर जा पहुंचा। मूंगफली के निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा के मुताबिक साल 2022-23 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते 11 महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 1,04,112 टन बढ़ा है। साल 2022-23 में अप्रैल से फरवरी के दौरान मूंगफली का निर्यात 5,80,758 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 4,76,646 टन का रहा था। ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 400,01,000 टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20,38,000 टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379,63,000 टन रही थी। वहीं बात मूंगफली की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मूंगफली की उपज 100,56,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान मूंगफली की पैदावार 101,35,000 टन रही थी। मूंगफली की उपज में आई कमी का असर कृषि उपज मंडियों में इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं मूंगफली में उपज में जो कमी होगी उसका असर जाहिर तौर पे बाजार पर पड़ता हुआ नजर आएगा। अब आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं आलू का भाव क्या दर्ज हुआ है देश की अलग अलग मंडियों में। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की अगर पहले बात करें तो यहाँ आलू का भाव रहा 1,550 रुपए क्विंटल। पंजाब की मोगा मंडी में भाव रहा 675 रुपए क्विंटल और राजस्थान की जोधपुर मंडी में आलू का भाव रहा 900 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे मोटे अनाज के बाजार की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कहाँ होगी बारिश,
किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ टीवी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। और आइए अब नजर डालते हैं मोटे अनाज के बाजार पर भी। बाजार में बाजरे की क्या स्थिति है, साथ ही दूसरे मोटे अनाज का क्या हाल है, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन पहले आइए यहाँ नजर डाल लेते हैं ज्वार के बाजार पर। गुरुवार को ज्वार की आवक की अगर बात की जाए तो ज़्यादातर कृषि उपज मंडियों में सामान्य दर्ज की गई। वहीं हाजिर भाव पे नजर डालें तो एग्मार्क नेट के अनुसार 18 मई को गुजरात की सिद्धपुर मंडी में सफ़ेद ज्वार का भाव रहा 4040 रुपए क्विंटल। गुजरात की राजकोट मंडी में पीली ज्वार का भाव रहा 4000 रुपए क्विंटल। कर्नाटक की शिमोगा मंडी, यहां सफेद ज्वार का भाव रहा 3750 रुपए क्विंटल। महाराष्ट्र की जलगांव मंडी की अगर बात करें तो यहां ज्वार के सौदे 2425 रुपए क्विंटल पर दर्ज किए गए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आपको बता दें, इस साल ज्वार की पैदावार में कुछ कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर साल 2022 और 23 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार 40,75,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार आप देख सकते हैं 41,51,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल ज्वार की उपज बीते साल के मुकाबले करीब 76,000 टन कम हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में ज्वार के बाजार भाव पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। तो जाना आपने ज्वार के बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं जौ का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। राजस्थान की सूरजगढ़ मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ भाव रहा 1850 रुपए क्विंटल। राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 1800 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की बात करें तो भाव रहा 2150 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब बात कर लेते हैं बाजरे के बाजार की भी। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव की अगर बात करें तो आपको बता दें, गुरुवार को एग्मार्क नेट के अनुसार राजस्थान की बाड़मेर मंडी में बाजरे का भाव रहा 2450 रुपए क्विंटल। गुजरात की सिद्धपुर मंडी, यहां देसी बाजरे का भाव रहा 2145 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में हाइब्रिड बाजरे का भाव 2160 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश की ही कासगंज मंडी की बात करें तो यहां हाइब्रिड बाजरे के सौदे 2160 रुपए क्विंटल पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार खरीफ बाजरे की पैदावार साल 2022 और 23 के दौरान 97,85,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि साल 2021 और 22 के दौरान खरीफ बाजरे की उपज 97,81,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार में 4,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं बात मोटे अनाज की करें तो इस साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में भी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2022 और 23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 527.26 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 511.01 लाख टन रही थी। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल मोटे अनाज की पैदावार में 16.25 लाख टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर मोटे अनाज में शामिल बाजरा, रागी और ज्वार के बाजार भाव पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। और कहीं ना कहीं इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय
मिलेट वर्ष के रूप में भी हम मना रहे हैं और ऐसे में ज़रूरी कि लगातार देखिए जो किसान हैं जागरूक हो रहे हैं, उसी वजह से जो उपज है उसमें बढ़ोतरी होती नजर आ रही है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मक्का का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी की बात करें तो पीली मक्का का भाव रहा 1,727 रुपए क्विंटल। गुजरात की जंबूसर मंडी यहां भाव रहा 1,700 रुपए क्विंटल। तो राजस्थान की मालपुरा मंडी में मक्का का भाव रहा 2,575 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे जीरा, ग्वार और तिल के बाजार की भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है। इसे बहुत लाभ मिल रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। आइए बात करते हैं ग्वार के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ग्वार की आवक सीमित बनी हुई है। गुरुवार को गुजरात की मंडियों में ग्वार बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव की अगर बात करें तो आपको बता दें एक मार्क नेट के अनुसार 18 मई को गुजरात की ध्रौल मंडी में भाव रहा 5,215 रुपए क्विंटल। गुजरात की कालोल मंडी यहां भाव रहा 5,100 रुपए क्विंटल, जबकि गुजरात की सिद्धपुर मंडी में ग्वार का भाव रहा 4,950 रुपए क्विंटल। हालांकि राजस्थान की बाड़मेर मंडी की अगर हम बात करें तो यहां ग्वार के सौदे 5,500 रुपए क्विंटल पर दर्ज किए गए। वहीं ग्वारगम के निर्यात पे नजर डालें तो भारत विश्व स्तर पर ग्वारगम का प्रमुख निर्यातक है। देश में बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार उत्पादों के विभिन्न रूपों में लगातार निर्यात किया जाता है। बड़ी मात्रा की अगर खासतौर से बात की जाए, इसके साथ ही लगभग हर साल कुल ग्वारगम की उपज का करीब 90% निर्यात लगातार किया जाता है। इस साल ग्वारगम के निर्यात की अगर बात करें तो एपिडा के अनुसार साल 2022 और 23 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान ग्वारगम के निर्यात में खासी बढ़त देखने को मिली है। आंकड़े आप देख सकते हैं, बीते 11 महीनों के दौरान ग्वारगम का निर्यात 3,76,000 टन के पार पहुंच चुका है, जबकि बीते साल इस दौरान ग्वारगम का निर्यात 2,95,000 टन 940 टन करीब का हुआ था। यानी साल 2022 और 23 में अप्रैल से फरवरी के दौरान ग्वारगम के निर्यात में 80,168 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आपको बता दें भारत में ग्वारगम की खेती राजस्थान आपकी जो ग्वार की अगर खेती की हम प्रमुखता से बात करें तो ये राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में प्रमुखता से की जाती है। और लगातार उसके बाद ही जो ग्वारगम के निर्यात की बात की जाए तो अलग अलग देशों में इसका निर्यात किया जाता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में और आपको बताते हैं नींबू का भाव क्या दर्ज हुआ है अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात गुजरात की सूरत मंडी की करें तो यहाँ नींबू का भाव रहा 2,250 रुपए क्विंटल। पंजाब की जालंधर मंडी यहाँ भाव रहा 2,900 रुपए क्विंटल और उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 5,700 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए मंडी खबर में नजर डालते हैं जीरे के बाजार पर भी। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जीरे की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव की बात करें तो एक मार्क नेट के अनुसार गुरुवार को अलग अलग मंडियों में आपको बता दें राजस्थान की जोधपुर मंडी की पहले बात करें तो यहाँ जीरे का भाव रहा 38,370 रुपए क्विंटल। गुजरात की ध्रौल मंडी में भाव रहा 36,375 रुपए क्विंटल।
तो वहीं गुजरात की जसदन मंडी में जीरे का भाव रहा 41,000 रुपए क्विंटल, जबकि गुजरात की पोरबंदर मंडी में इस दौरान जीरे के सौदे 38,375 रुपए क्विंटल पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021 और 22 के दौरान जीरे की उपज में 5% की कमी हो सकती है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पे पड़ता हुआ नजर आ सकता है। साल 2021 और 22 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 7,26,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान जीरे की उपज 7,95,000 टन रही थी। यानी इस साल जीरे की पैदावार बीते साल के मुकाबले करीब 69,000 टन कम हो सकती है। वहीं जीरे के निर्यात को अगर देखें तो साल 2021 और 22 में हुआ जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड के अनुसार वित्त वर्ष 2020 और 21 में जीरे का निर्यात 2,98,423 टन का हुआ था, जबकि साल 2021 और 22 के दौरान जीरे के निर्यात में कमी देखने को मिली है और इस साल जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 81,427 टन घटकर 2,16,996 टन पर आ चुका है। तो ये तो बात हुई जीरे के बाजार की। अब आइए आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में। आपको बताते हैं प्याज का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात हरियाणा की गोहाना मंडी की करें तो प्याज का भाव रहा 700 रुपए क्विंटल, जबकि प्याज में खासतौर से अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ भी भाव रहा 700 रुपए क्विंटल। गुजरात की सूरत मंडी की बात करें तो यहाँ प्याज का भाव रहा 800 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में नजर डालते हैं तिल के बाजार पर भी। इस साल घरेलू स्तर पर तिल की उपज में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2022 और 23 में खरीफ तिल की पैदावार 7,49,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021 और 22 के दौरान खरीफ तिल की उपज 7,89,000 टन रही थी। फिलहाल इन दिनों कृषि उपज मंडियों में तिल की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव की अगर बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुरुवार को गुजरात की राजकोट मंडी में काले तिल का भाव रहा 12,875 रुपए क्विंटल। गुजरात की ही अगर दूसरी मंडी की हम बात करें यानी खासतौर से जसदन मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ सफेद तिल का भाव रहा 12,500 रुपए क्विंटल। साथ ही धोराजी मंडी गुजरात की ही मंडी, यहाँ भाव रहा 12,555 रुपए क्विंटल। अलग अलग मंडियों में क्या भाव दर्ज किया गया तिल का ये आपको बता रहे हैं। राजस्थान की जोधपुर मंडी की अब बात करें तो भाव रहा 12,050 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो जाना आपने तिल के बाजार में भी क्या स्थिति बनी हुई है। फिलहाल आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। साथ ही आपको बता दें हम ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। इस QR कोड को स्कैन करें जिसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और यहाँ ये सारी जानकारी मंडी खबर के साथ अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो अलग अलग कृषि जिन्सों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।